दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टेनो क्लासेस में। आज हम मेवाड़ बुक डिक्टेशन संकलन की डिक्टेशन क्रमांक 15 बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के कारण घाटी से विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस बुलाया जाएगा। 60 वर्षीय राजनीतिज्ञ अब्दुल्ला ने विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस लाने की प्रतिज्ञा कर ली है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में बतलाया है कि यह सब कार्य केंद्र सरकार के से ही होने वाली बातचीत पर निर्भर करता है। मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहूँगा। श्री अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में ये सारी बातें रखी गई थीं जिसमें कि जनता को प्रभावित किया था। घाटी में पुनः शांति बहाल हो, इस बात का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जनता जो प्रभावित हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का पूरा प्रयास किया गया है। हालांकि यह चुनौती भरा कार्य है। उनके घरों और उनकी संपत्ति निश्चित रूप से ही उन्हें ही मिलना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि 3 वर्षों के अंदर सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाएगी। पैरा, उन्होंने केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता की किए गए वादों को वह पूरा करने में मदद करेगी। श्री अब्दुल्ला को यह पता है कि चुनौतियां बहुत कठिन हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूं कि उसने अभी तक अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस बात की भी आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि आतंकवादी से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ सकती है। उनका कहना यह भी है कि वहाँ आतंकवादी जिन्हें आत्मसमर्पण किया है, उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि अब उन्हें महसूस करना चाहिए कि वे अलग-थलग पड़ गए हैं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। पैरा, महोदय, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक दल होते हैं और यह दल अपने अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों के आधार पर मूल उद्देश्यों तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी-कभी मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो साधन अपनाए जाते रहे हैं, उनमें हमें भिन्नता होने के कारण आशंका सफल ही मिलती पाती है। इसलिए मैं ऐसे क्षण भी निकालना चाहें जब सभी दल बैठकर समग्र विकास के सिलसिले में अपने विचार के मध्य से किसी भावी योजना की परिकल्पना करें। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उपलब्ध ये क्षण निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह अवसर देते हैं कि अपने विकास उपलब्धि, भूल और भविष्य की
दिशा के बारे में आत्मचिंतन करें। यह अवसर है जब हम दलीय भूमिका से ऊपर उठकर प्रदेश के समग्र विकास के लिए गहराई से विचार करें। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेवाड़ बुक डिक्शन की डिक्टेशन क्रमांक 15। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जल्द मिल सके।